हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करी थी और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी किस देश से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले। दोस्तों, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और संविधान सभा ने भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान की समीक्षा की थी। यानी 60 देशों के संविधान को छानने के बाद तब जाकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, बात करने वाले हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हम बात करने वाले हैं कि किस देश के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए। सबसे पहले अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या प्रावधान लिए गए। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो दोस्तों, भारतीय संविधान का लगभग 60% हिस्सा कहाँ से लिया गया दोस्तों? 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का लगभग 60% हिस्सा या 60% प्रावधान जो के त्यों भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिए गए थे। इसलिए दोस्तों, कुछ संविधान आलोचकों ने इस बात को कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। तो दोस्तों, क्या क्या प्रावधान लिए गए थे भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रावधान ले लिए गए थे दोस्तों? यहाँ से शक्तियों का विभाजन लिया गया था दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा, विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। यानी भारत में दोस्तों क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं और दोस्तों राज्य के पास अलग शक्तियां हैं, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं दोस्तों जो केंद्र और राज्य दोनों को दे दी गई है। यानी शक्तियों के विभाजन में दोस्तों क्या है, 7वीं अनुसूची में प्रावधान कर रखा है और 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूचियां बना रखी हैं। एक संघ सूची और दूसरी दोस्तों हमारी क्या है, राज्य सूची बना रखी है, और तीसरी हमारी समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों मूल संविधान में 97 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 100 विषय हो गए। राज्य सूची में दोस्तों मूल संविधान में 66 विषय थे और अब घटकर कितने हो गए, 61 विषय हो गए। जबकि समवर्ती सूची में मूल संविधान में दोस्तों 47 विषय हैं थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 52 हो गए। यानी शक्तियों का जो विभाजन है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और दोस्तों 3 तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली हमारी क्या है, संघ सूची है। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिस पर दोस्तों क्या है, संघ सरकार कानून बनाती है। यानी केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जबकि राज्य सूची ऐसी सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच अगर टकराव होता है किसी कानून को लेकर तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि माना जाएगा। तो शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान, लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी कहां से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल के समय दोस्तों प्रशासनिक विवरण, आपातकाल के समय
प्रशासनिक विवरण का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? न्यायपालिका का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? राज्यपालों का कार्यालय, राज्यपालों का कार्यालय का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। दोस्तों भारत में कैसी न्यायपालिका व्यवस्था है दोस्तों? एकीकृत। कैसी न्यायपालिका व्यवस्था है? एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दोस्तों सबसे ऊपर हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे कौन है दोस्तों? राज्यों के हाई कोर्ट है, और उसके नीचे क्या है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय यानी एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से दोस्तों क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? शक्तियों का बंटवारा ले लिया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और दोस्तों आपातकाल के समय प्रशासनिक विवरण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका की व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 से, और राज्यपालों का कार्यालय, राज्यपालों का कार्यालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन दोस्तों समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो ये जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? यहां से लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार को लिया गया है। और मौलिक अधिकार को दोस्तों क्या है? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, और भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? अमेरिका से प्रस्तावना के प्रावधान को लिया गया है। प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उसको लिया गया है। राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से दोस्तों और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? स्वतंत्र व
निष्पक्ष न्यायालय। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का गठन सर्वोच्च न्यायालय का गठन और दोस्तों शक्तियों का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो क्या क्या प्रावधानों को उठा लिया गया है? मौलिक अधिकारों के प्रावधान, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय व्यवस्था को लिया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और दोस्तों क्या प्रावधान लिए गए हैं? संसद के विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन। और क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? विधायी प्रक्रिया। ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। यानी ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से, अगर संविधानों की बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक प्रावधानों को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कहाँ से सर्वाधिक प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। लगभग 60% हिस्से को भारतीय संविधान में सीधे सीधे अडॉप्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान कहां से लिए गए हैं और ऑप्शन में होता है भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रावधानों को लिया गया है, और वहां पर दोस्तों क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 अगर ऑप्शन में नहीं होता है, और ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका इस तरह के ऑप्शन दे रखे होते हैं तो दोस्तों ब्रिटेन का संविधान वहाँ पे हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद दोस्तों अगर किसी देश के संविधान से सर्वाधिक प्रावधानों को लिया गया है तो वो कौन सा देश का संविधान है? ब्रिटेन का संविधान है, जहाँ से सर्वाधिक प्रावधानों को उठा लिया गया है। यहाँ से दोस्तों क्या क्या प्रावधान उठाए गए हैं? कुछ मुख्य प्रावधान दोस्तों हम लिखवा रहे हैं जहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते हैं या भविष्य में बनने की संभावना है दोस्तों। संसदीय प्रणाली का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद के विशेष अधिकार लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का प्रावधान, एकल नागरिकता, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से उठाए गए हैं दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से उठाए गए हैं। अगला है दोस्तों हमारा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
ये प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में बारह सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी आयरलैंड के अगर हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या क्या प्रावधान यहाँ से उठा लिए गए हैं दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के भाग 4 में कर रखा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक और जननी जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों क्या है? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान वहीं से उठा लिया गया। और दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति जब टॉपिक आएगा तो दोस्तों उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों उसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो कनाडा के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। किसको लिया गया दोस्तों? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? अपशिष्ट शक्तियों का, किसका दोस्तों? अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। यानी अपशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी दोस्तों? केंद्र के पास रहेंगी। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और क्या प्रावधान लिया गया? और क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। तो क्या क्या प्रावधान लिए गए दोस्तों? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और क्या क्या प्रावधान लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जबकि शक्तियों का विभाजन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
लिया गया है। और क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और क्या समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए? प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से दोस्तों क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? अगर हम रूस के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से किन किन प्रावधानों को लिया गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया। और क्या प्रावधान लिए गए? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और क्या है दोस्तों? राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का प्रावधान भी रूस के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य दोस्तों आगे चलकर आपको पढ़ाया जाएगा, मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसको बाद में 42वें अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के कै में शामिल किया गया था। दोस्तों मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के का में जोड़े गए थे। और वर्तमान समय की बात करते हैं तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। हालांकि आगे चल के हम डिटेल से क्या है दोस्तों उसको पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का प्रावधान कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ये भी रूस के संविधान से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? संविधान में संशोधन का प्रावधान, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान। ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दोस्तों संविधान में संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान कर रखा है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, ये बात कौन बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 बताता है। और संविधान में किस तरह से संशोधन किए जा सकते हैं उसका प्रावधान भी कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 368 में कर रखा है। तो मैंने उसके अंतर्गत आपको बताया था कि संविधान में 2 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। एक विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। जबकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 किसको देता है? भारतीय संसद के पास ऐसे अधिकार है कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान भी अनुच्छेद 368 में कर रखा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि सारी चीज़ों को क्या है हम एक एक करके बेहतरीन ढंग से क्या है पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम? बीमर का संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीमर का संविधान भी इसको कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को बीमर का संविधान भी कहा जाता है। और क्या प्रावधान लिया गया दोस्तों? आपातकाल के समय
आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, यानी आपातकाल के समय कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकती हैं, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? जर्मनी के संविधान से लिया गया। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों डिटेल से बात करेंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, और आपातकाल के समय किन किन मौलिक अधिकारों को, किन किन अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता, मौलिक अधिकारों के किन किन अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता। वो सारी बातें हम क्या है, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? हम वीमर का संविधान भी कहते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान उठा लिए गए हैं दोस्तों? फ्रांस के अगर हम संविधान की बात करते हैं तो क्या क्या प्रावधान उठाए गए हैं दोस्तों? यहाँ से स्वतंत्रता शब्द उठा लिया गया था दोस्तों, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और क्या है दोस्तों? गणतंत्र। यानी अगर हम बात करें दोस्तों फ्रांस के संविधान की, तो क्या क्या प्रावधान लिए गए यहाँ से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और क्या है? गणतंत्र। इन सारे शब्दों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है दोस्तों, बंधुत्व और क्या है? गणतंत्र जैसे शब्दों को फ्रांस के संविधान से उठा लिया गया है। जापान के संविधान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जापान के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये जापान के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं, जहाँ से क्या है भारतीय संविधान के लगभग 60% हिस्सा अडॉप्ट कर लिया गया था। और यहीं से क्या है भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधानों को लिया गया था। शक्तियों का विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग की बात की गई है दोस्तों। आपातकाल के समय प्रशासनिक विवरण की बात की गई है, न्यायपालिका का प्रावधान वहीं से लिया गया है, और राज्यपालों का कार्यालय वहीं से लिया गया है। अमेरिका के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है दोस्तों, महाभियोग राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगता है उसका प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट कर लिया गया है, संसद के विशेष अधिकारों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, ये सारे के सारे प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपना लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान दोस्तों कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं, प्रस्तावना की भाषा को लिया गया दोस्तों, समवर्ती सूची को लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? रूस के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान में संशोधन का प्रावधान यहीं से ले लिया गया है दोस्तों।
और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, यानी ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। जर्मनी का संविधान, जिसको बीमर का संविधान भी कहते हैं, और यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन या मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान की बात करते हैं दोस्तों। फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान ले लिए गए थे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र जैसे शब्दों को कहाँ से लिया गया था? फ्रांस के संविधान से लिया गया था। इसके बाद दोस्तों क्या है? जापान के संविधान से क्या क्या प्रावधान ले लिए गए थे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए।